क्या सरकार देश में होने वाले विरोध प्रदर्शनों को अब कुचलने की तैयारी कर रही है? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह जनता के विद्रोह से डर गए हैं, खौफ में हैं, या फिर नेपाल की तख्ता पलट ने उन्हें डरा दिया है, या फिर वोट चोरी के मुद्दे पर अब सरकार इतनी घिर गई है कि वो विरोध प्रदर्शन को कुचलने की तैयारी कर रही है? क्योंकि जो खबर सामने आ रही है वो बेहद खतरनाक है। अगर वो खबर कानून बन जाती है तो फिर ये तय मानिए कि देश में विपक्ष की कोई जगह नहीं होगी। ये खबर ही ऐसी है। नमस्कार, स्वीकार करिए, राजीव एस राजू का है। अब खबर क्या है, मैं उस पर आता हूं। खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। यह कार्यक्रम था नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज कॉन्फ्रेंस 2025। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने एक खबर लिखी है और वो खबर बड़ी डरावनी है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी इस खबर में लिखा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को यह निर्देश दिया है कि वो आजादी के बाद होने वाले सभी आंदोलनों का अध्ययन करे। यानी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आजादी के बाद देश में होने वाले सभी बड़े आंदोलनों का रिसर्च करना है, उसकी एक स्टडी रिपोर्ट तैयार करनी है। उस रिपोर्ट में सरकार को यह बताना है कि कौन सा आंदोलन किस कारण से हुआ था, उसमें क्या कोई फंडिंग हुई थी, कोई विशेष फंडिंग हुई थी, कहीं विदेशी फंडिंग तो शामिल नहीं थी, किसी गलत तरह की फंडिंग तो नहीं थी। तो एक तो उन आंदोलनों में होने वाली फंडिंग की जांच करनी है, उसके पीछे कौन लोग शामिल थे यह जांचना है, यह पता लगाना है, और उस आंदोलन का नतीजा क्या हुआ था यह भी इस रिपोर्ट में बताना है। तो भविष्य में होने वाले किसी आंदोलन के लिए सरकार एक एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करने की तैयारी में है। इस प्रोसीजर के तहत आने वाले समय में आंदोलन कैसे होगा, देश में सरकार के खिलाफ किस तरह के आंदोलन को परमिशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसको लेकर के सवाल उठने लगे हैं। और इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसे आंदोलन जो निहित स्वार्थों के लिए हुए थे, मास एजिटेशन बाय वेस्टेड इंटरेस्ट, ये टर्म यूज किया गया है। ऐसे आंदोलनों का पता लगाना है, उसकी स्टडी करनी है, उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है, उसमें किसकी फंडिंग थी, उसमें कौन लोग शामिल थे, उस आंदोलन का परिणाम क्या हुआ। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को यह रिपोर्ट तैयार करनी है और यह रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपनी है। इंडियन एक्सप्रेस ने क्या कुछ कहा है अपनी रिपोर्ट में, उसके कुछ खास पॉइंट मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, सुनिए। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से लिखा है कि बीपीआर&डी यानी कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को खास तौर पर आंदोलनों के कारण, पैटर्न और परिणामों का विश्लेषण करने के लिए कहा गया है, जिनमें पर्दे के पीछे काम करने वाले लोग भी शामिल हैं। इस अध्ययन के आधार पर एक एसओपी बनाने का आदेश दिया गया है ताकि भविष्य में निहित स्वार्थों द्वारा बड़े आंदोलनों को रोका जा सके। यानी वही निहित स्वार्थ जिसका जिक्र मैं लगातार कर रहा था। क्या ये निहित स्वार्थ सरकार नेपाल जैसे आंदोलनों को देख करके तय करना चाह रही है, या फिर इसके पीछे मंशा कुछ और है? इसके आगे देखिए। शाह के निर्देश के बाद गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाला बीपीआर&डी यानी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक टीम बना रहा है जो राज्यों की पुलिस विभागों से पुराने केस फाइलों और उनकी अपराध जांच विभाग यानी सीआईडी की रिपोर्ट को इकट्ठा करके अध्ययन करेगी। शाह ने बीपीआर&डी को यह भी कहा है कि वो वित्तीय जांच एजेंसियों जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को भी इसमें शामिल करे ताकि आंदोलनों के वित्तीय पहलुओं की जांच की जा सके। इसके अलावा आतंकवाद के फंडिंग नेटवर्क को तोड़ने के लिए ईडी और सीबीडीटी को निर्देश दिया है कि वे वित्तीय अनियमितताओं का विश्लेषण करके अज्ञात आतंकी नेटवर्क, उनके रिश्तों और उनकी योजनाओं की पहचान करने के लिए एसओपी विकसित करें। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है, वेस्टेड इंटरेस्ट, निहित स्वार्थ क्या है? इस निहित स्वार्थ के पीछे सरकार की मंशा क्या है? यानी कोई आंदोलन निहित स्वार्थ के लिए हो रहा है या जनता का अपना स्वाभाविक गुस्सा है, सरकार की किसी नीति, सरकार के गलत फैसले का एक स्वाभाविक आक्रोश है, विरोध प्रदर्शन है, एक विपक्ष की आवाज है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जरूरी मानी जाती है, या फिर उसके पीछे कोई निहित स्वार्थ है? उसको लेकर ये जो एक बारीक लाइन है, ये सबसे बड़ा संकट है। इसी को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि क्या सरकार अब विपक्ष के विरोध से डर गई है,
क्या सरकार वोट चोरी जैसे मुद्दे से घिरे होने के चलते डर गई है? क्या सरकार नेपाल समेत पड़ोसी देशों में जिस तरीके का तख्ता पलट हुआ उसको लेकर के डर गई है? और क्या अमित शाह कोई नया कानून लेकर आने वाले हैं? क्या गुपचुप तरीके से एक ऐसा कानून तैयार किया जा रहा है जिससे देश में विपक्ष को खत्म किया जा सके? तो क्या यह माना जाए कि राहुल गांधी समेत जितने विपक्षी दल हैं उनको घर बैठा दिया जाएगा, उनकी राजनीति खत्म कर दी जाएगी, उनका विरोध प्रदर्शन अगर सरकार निहित स्वार्थों के लिए किया गया विरोध प्रदर्शन मान ले और उसके ऊपर यह एसओपी लागू हो, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो क्या यह माना जाए कि लोकतंत्र का गला घोटने की एक नई तरकीब सरकार ढूंढ रही है? क्योंकि इससे पहले सरकार संसद में यह प्रस्ताव, यह बिल लेकर आ चुकी है कि 30 दिन तक कोई मंत्री जेल जाता है, चाहे वो केंद्र का मंत्री हो या राज्य सरकार का, तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। हालांकि वो बिल अभी जेपीसी में गई है, जेपीसी उस पर डिस्कशन करेगा, उसके बाद वो बिल कब बनेगा, क्या होगा, उसका अभी कोई बहुत भविष्य तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के इरादे तो बताते हैं। अब इस पूरी रिपोर्ट में जो सबसे खास और गौर करने वाली बात है वही है वेस्टेड इंटरेस्ट, यानी निहित स्वार्थ। अब सरकार इस निहित स्वार्थ को कैसे तय करेगी, यह समझने वाली बात है। और क्या वोट चोरी का मुद्दा, एक बार मैं फिर से कह रहा हूं, क्या राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे से सरकार डर गई है, या फिर पड़ोस के देशों में होने वाला तख्ता पलट सरकार की नींद उड़ा रहा है? आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।